नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय मासिक राशिफल के इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, कार्यक्रम आरंभ करूं उससे पहले एक निवेदन है आप सभी से कि यदि अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है। साथ ही आपका कोई अगर सुझाव है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य दे सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी हमें सुझाव या फिर अपनी समस्या को लिख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं मासिक राशिफल के इस क्रम में। आज बात करेंगे मिथुन राशि वालों का जुलाई का महीना किस प्रकार का रहने वाला है, इसी पर आप चर्चा करूंगा आप सभी के साथ। इससे पूर्व ग्रहों की स्थिति पर एक नज़र डालना बहुत आवश्यक है। आइए ग्रहों की स्थिति पर एक नज़र डालते हैं। मिथुन राशि में ही राहु बुध सूर्य के साथ चंद्रमा को रखा गया है। वहीं पे धनु राशि में केतु और गुरु विराजित रहेंगे। शनिदेव स्वगृही यानी कि मकर राशि में विराजित रहेंगे। वहीं मंगल ग्रह मीन राशि में विराजित रहेंगे, जबकि वृषभ राशि में स्वगृही शुक्र विराजित रहेंगे। ये तो ग्रहों की स्थिति की बात हो गई। आइए प्रारंभ करते हैं कि किस प्रकार का फल देने वाले हैं ये सारे ग्रह आपको जुलाई के महीने। सबसे पहले आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहने वाला है। इस महीने में आपकी प्रसन्नता कई गुनी अधिक बढ़ेगी इस महीने में, और साथ ही साथ में आपका जो निर्णय लेने की क्षमता यानी कि डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो जबरदस्त रहेगा। आपका एक एक निर्णय इस महीने में रंग लाने वाला रहेगा। साथ ही साथ में अपने वाणी से दूसरों को प्रभावित करने में काफ़ी हद तक आप कामयाब रहेंगे। वहीं पे धन की स्थिति भी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है इस महीने में, लेकिन एक बात का विशेष ख्याल रखना है। पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ अगर कोई विवाद काफ़ी समय से चला आ रहा है और उस विवाद से आप निकल नहीं पा रहे हैं, तो किसी व्यक्ति के मदद से इस मामले को सुलझाकर और अपने पक्ष में लाने में आप काफ़ी हद तक कामयाब रहेंगे। भाई बहनों का भरपूर सहयोग मिलेगा, लेकिन आपको इस बात का विशेष ख्याल रखना है कि आपके किसी बात से भाई बहनों को तकलीफ ना हो। साथ ही साथ में कई सारी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। यदि आप कॉमर्स के फील्ड से हैं तो, बैंकिंग सेक्टर से हैं तो, उसके साथ साथ में स्पोर्ट्स फील्ड से भी जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए भी खुशखबरी इस महीने में मिलने की काफ़ी हद तक संभावनाएं दिखाई दे रही है। एक और आपके लिए सबसे पहले अब यहाँ पे देख लीजिए कि आपके लिए यहाँ पे एक और बड़ी खुशखबरी, किसी भी तरीके का भवन यानी कि घर या गाड़ी खरीदना चाहते थे जो कि काफ़ी समय से डिले हो रहा था किसी न किसी कारण से, इस महीने में वह आपकी जो योजना है उसमें आप सफलता की ओर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी हद तक उसमें आप कामयाब रहेंगे, लेकिन किसी भी कार्य को करते समय अपने माता जी का आशीर्वाद लेना न भूलें। आशीर्वाद अगर आप लेकर कार्य को आरंभ करते हैं तो निश्चित मान लीजिए कि आपके सारे कार्य इस महीने में सफल होंगे। साथ ही साथ लॉटरी, सट्टा या फिर शेयर मार्केट ऐसे जगहों पे अगर आप पैसा लगाते हैं और पिछले कुछ समय से आपका नुकसान हो रहा है, तो इस महीने में बेझिझक और पूरे आत्मविश्वास के साथ आपको आगे बढ़ते हुए और पैसे को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जबरदस्त लाभ का योग यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जो स्त्रियां कंसीव करना चाहती हैं उनके लिए भी यह महीना बड़ा उत्तम दिखाई दे रहा है, इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं। चिंतन करिए और आगे बढ़िए, बहुत बढ़िया समय रहने वाला है। उसके अलावा विद्यार्थियों के लिए भी यह महीना बड़ा शुभ दिखाई दे रहा है। जो लोग प्रेम करते हैं यानी कि प्रेमी जोड़े, लड़की हो या फिर लड़का, अगर किसी बात को लेकर दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का अभाव रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से झगड़े बढ़ते जा रहे हैं, इस महीने में एक छोटा सा प्रयास रंग ला सकता है। आपके झगड़े सुलझ सकते हैं, पुनः प्रेम की स्थापना हो सकती है। इसलिए प्रेम से आगे बढ़ना चाहिए। बहुत सारी चीज़ों को बेहतर बनाने में आप काफ़ी हद तक कामयाब रहेंगे। इस महीने में एक बात का विशेष ख्याल रखना है कि शत्रुओं से सावधानी बरतते हुए आपको आगे बढ़ने की जरूरत रहेगी। अगर आपने कर्ज लिया है तो उस कर्ज को चुकाने का बेहतर प्रयास करने की आवश्यकता है, और नया कर्ज लेने से इस महीने में आपको बचना चाहिए, अन्यथा आप बुरे फंस सकते हैं। एक बात का आपको और भी यहाँ पे ख्याल रखने की आवश्यकता है कि पति पत्नी के बीच इस महीने में संबंध खराब होने के कुछ आसार यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं।
इसलिए ध्यान रखते हुए पति पत्नी को एक दूसरे को सपोर्ट करना इस महीने में बहुत आवश्यक है। छोटी मोटी बातों को इग्नोर करके आगे बढ़ेंगे तो यह आपके लिए बहुत हद तक खुशियों को बढ़ाने का कार्य करेगा। साथ ही साथ में जो लोग विवाह की इच्छा रख रहे हैं या फिर विवाह के योग्य हैं और कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर कई बार बात बनते बनते बिगड़ जाती है, इस महीने में काफी सुंदर योग बना हुआ है। आपको कहीं न कहीं से शादी विवाह के दृष्टिकोण से शुभ समाचार मिलने के आसार यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। हेल्थ के दृष्टिकोण से भी बड़ा शुभ समय दिखाई दे रहा है। उसके अलावा अगर किसी पुराने रोग से आप जूझ रहे हैं, उस रोग से भी निजात पाने में इस महीने में काफी हद तक कामयाब रहने वाले हैं। कुछ दूर दराज की यात्राएं भी आपकी हो सकती है इस महीने में, जिससे आपकी खुशियां कई गुनी ज्यादा बढ़ सकती है। भाग्य के दृष्टिकोण से समय भी मिला जुला दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ा सा एफर्ट आपके भाग्य को कहीं ना कहीं चमका सकता है, इसलिए प्रयास करना आप जारी रखें। उसके साथ साथ में पिता के साथ संबंधों को बेहतर बनाने का प्रयास करें। किसी बात को लेकर अगर आपके पिता आपसे नाराज हैं, उनको मनाने का प्रयास करना चाहिए। उनका एक सलाह आपके जीवन में रामबाण का कार्य करेगा। आपके स्पेशली नौकरी या फिर प्रमोशंस की स्थिति में उनकी सलाह आपके लिए बहुत बड़ा काम करने वाला है, इसलिए पिताजी का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जो लोग नौकरी के तलाश में हैं या जिनकी नौकरी छूट गई है, उनके लिए भी कुछ बेहतर मौके यहाँ पे मिलेंगे। उस मौके को हाथ से जाने नहीं देना। सोर्स ऑफ इनकम के दृष्टिकोण से भी यह महीना आपका लगभग शुभ दिखाई दे रहा है। आपके इनकम को बढ़ाने के लिए बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, साथ ही साथ थोड़ा सा एफर्ट आपका जबरदस्त रंग ला सकता है। कुछ आपकी जो यात्राएं हैं वह लंबी हो सकती है, उन यात्राओं से काफ़ी हद तक शुभ समाचार आपको मिलेगा। साथ ही साथ में कुछ स्त्रियों से आपको पूर्ण लाभ का योग इस महीने में बन रहा है। साथ ही साथ थोड़ा सा भाग दौड़, लेकिन उस भाग दौड़ से आपको पूर्ण लाभ होगा। साथ ही साथ में खर्च पर नियंत्रण रखने का प्रयास करने के बावजूद भी खर्च अधिक होने वाला है इस महीने में, लेकिन आपके जिंदगी को और बेहतर करने के लिए या फिर बेहतर बनाने के लिए वह खर्च होने वाला है, इसलिए घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। आपके पर्सनल लाइफ में अगर कोई बहुत बड़ी समस्या है और उस समस्या से आप निजात नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, उसका समाधान नहीं मिल पा रहा है, या फिर आप अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट लेकर और उस समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।